अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी मुसलसल बारिश की वजह से कई ज़खायर आब में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिसके नतीजे में बास प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलते हुए पानी को खारिज किया गया। निर्मल जिले के कदम प्रोजेक्ट में 1,69,300 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट की आबी गुंजाइश 700 फीट है, जिसमें से अब तक 696 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 12 दरवाजों को खोलकर 1,47,800 क्यूसिक पानी को खारिज किया। निर्मल जिले के कलेक्टर वरुण रेड्डी और खानापुर की रुकन असेंबली रेखा नायक ने आज कदम प्रोजेक्ट का मायना किया। इस प्रोजेक्ट की आबी गुंजाइश 7.603 टीएमसी है। फिलवक्त प्रोजेक्ट में 6.738 टीएमसी पानी जमा हो गया है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में भी काफ़ी पानी दाखिल हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की सतह आब में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। 90 टीएमसी गुंजाइश वाले इस प्रोजेक्ट में फिलवक्त 42 टीएमसी पानी जमा हो गया। आदिलाबाद जिले के कई मौजूआत पानी में महसूर है। एचुड़ा मंडल के मौजू दबारपेट जो कौमी शाहरा पर वाक़ नशीबी इलाका होने की वजह से कौमी शाहरा पर बहने वाला सैलाबी पानी कई मकानात में दाखिल हो गया, जिस पर उस गांव के कबायलियों ने आज सुबह कौमी शाहरा पर 3 घंटे तक रास्ता रोको एहतजाज किया। भुवनगिर जिले के अलावा हैदराबाद के अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिन से जारी शदीद बारिश की वजह से मूसा नदी में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। जिले भुवनगिर को मिलाने वाली मूसा नदी के कई ब्रिजेस के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से कई मौजूआत का राब्ता मुनक़ते हो गया है। ये मैं ये लियो आप लियो ये काय सांगता हेड पे पण हां जान ले ले भाई ले आने में पुलिस को आ रहे हैं।
हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ जुड़वा आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। दोनों आबी ज़खायर भर गए हैं। इसके साथ ही आज शाम हिमायत सागर के 2 गेट खुल गए और तकरीबन 700 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। हिमायत सागर में पानी की सतह 1763.50 यानी 1763.50 फीट है, जबकि पानी की मौजूदा सतह 1761.20 फीट है। वहीं उस्मान सागर में मुकम्मल पानी की सतह 1790 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 1784.70 फीट है। हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के बाद मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हुक्काम ने मूसा नदी के अतराफ में वाक़ई इलाकों के लोगों को अलर्ट कर दिया है। अपना हिमाचल की तालाब की पानी अभी छोड़ दिया था। आप लोग अपने नाले के पास कोई भी नहीं रहना भाई साहब, आप लोग नाले के पास से चले जाना घरों में। बंदागुड़ा जागीर मुंसिपल कॉर्पोरेशन तरफ से जरूर ऐलान, अभी अभी पानी हिमाचल की तालाब की पानी छोड़ दिया। आप लोग नाले के पास मत आइए, छोटे बच्चे बड़े लोग कोई भी तरफ नहीं आना। बंदागुड़ा जागीर मुंसिपल कॉर्पोरेशन तरफ నుండి ముఖ్య గమనిక, మన హిమాచల్ చెరువు దర్వాలు వదలడం జరిగింది। దయచేసి అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండవలసిందిగా గ్రామ ప్రజలకు కాళీ భాషలకు తెలియజేస్తున్నాము। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने जुमे को पुलिस अहदेदारों को हिदायत की रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश की वजह से पेश आने वाले मसाइल से अवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इक़दाम करें। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान रियासत में शदीद बारिश के पेश नज़र डीजीपी ने बारिश से मुतासरा इलाकों के सुपरिंटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर पुलिस के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इजलास के दौरान डीजीपी ने मुताल्लिक़ा अज़ला में दूसरे महकमों के साथ आपसी इश्तराक के इक़दामात की अहमियत उजागर की ताकि अवाम की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस तरह की हिकमत अमली तैयार करें कि अवाम को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। अंजनी कुमार ने अहदेदारों को मूसलाधार बारिश के असरात से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए सोशल मीडिया का एक आले के तौर पर इस्तेमाल का भी मशवरा दिया और कहा कि सैलाबी सूरत हाल के दौरान एहतियात से काम लेना चाहिए। अंजनी कुमार ने बिलखुसूस शुमाली तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र खिदमात की अंजामदही के दौरान पुलिस अहदेदारों और मुलाजमीन को चौकसी अख्तियार करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से कहा कि वो सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी कायदाना सलाहियतों को बुरोकार लाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम को कोई भी मुश्किलात पेश ना आए। टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी ने भद्रादरी कुत्तागुड़म के इंस्पेक्टर जनरल चंद्रशेखर रेड्डी से सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। Officers, as the
state of Telangana and particularly the north region is reeling under the threat of flood and inundation. Some of the field officers have been doing a wonderful job, and we all commend you for this. Friends, these are the challenging times for the community we serve, and they expect professionalism, courage and empathy from each one of us individually and collectively. So anticipation of the situation likely to emerge, and then suitable planning in coordination with other departments, allocation of responsibility to carefully chosen police officers with good support of manpower, and then constant and periodic, preferably hourly feedback mechanism and prompt response is expected from each one of you. Furthermore, use of social media to inform the community about the do's and the don'ts, and also about the courageous hard work done by the police officers. The entire rank and file in the field has to be projected. Friends, the true mettle of each of the unit level officers and the zonal officers are put to ultimate test during these daunting moments. I am fully confident that each one of you will rise to the occasion and show exemplary leadership qualities. Last night there was series of teleconferences, and all the instructions, coordinations, everything has been sorted out. So we will have a feedback in the teleconference now also. So I request all officers to concentrate more on the flood situation and the inundation issues. आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला कोमरभीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, निर्मल और मंचिरियाल में चंद मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने जुमे को जारी करदा अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा कि इस मुद्दत के दौरान अजला, आदिलाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, कामारेड्डी में भी चंद मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश हो सकती है, जबकि अजला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्लुक, भद्रादरी, कोत्तगुडम, महबूबाबाद, वरंगल, हरनमकुंडा, सिद्दीपेट, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी और मेदक में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। 22 जुलाई को जिन अजला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है उनमें आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला, मुलुक, भद्रादरी, कुत्तगुडम, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी शामिल हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना के चंद अजला में गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। 23 जुलाई को भी रियासत के कई अजला में शदीद बारिश हो सकती है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अजला, रंगारेड्डी, मेडचल और हैदराबाद में रहने वाले तकरीबन 25 लाख अफराद को टेक्स्ट पयामात रवाना करते हुए उनके मुतालिका इलाकों में इम्कानी मूसलाधार बारिश के बारे में मुतला किया। रवा मानसून के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र GHMC के हुक्काम भी चौकस हो गए हैं और अवाम को बर वक्त SMS इंतबाह रवाना करते हुए बारिश के असरात से महफूज रहने के मशवरे दिए जा रहे हैं। इन पयामात के जरिए हंगामी सूरत हाल के दौरान राब्ते के नंबरात भी GHMC फराहम कर रहा है। वज़ीर इंडस्ट्रीज व IT KT रामाराव ने दावा किया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद नई रियासत में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं हुआ, यहाँ हर शख्स पुरअमन जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त कई शुकूक व शुबात और कई चैलेंजेस का सामना था, क्योंकि रियासत की तश्कील के बाद यहाँ बसने वाले दीगर इलाकों के अवाम की सिक्योरिटी पर कई शुकूक पैदा किए गए थे। लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 साल से बेहतर हुक्मरानी करते हुए तमाम के शुकूक को दूर किया। वज़ीर मौसूफ आज जुबली हिल्स के मरीज चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में नई रियासत चैलेंजेस के उन्वान पर मुनक़िदा लेक्चर से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। अपने खिताब में KTR ने हैदराबाद की तरक्की के लिए ताउन करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 1950 से लेकर 2014 तक मुल्क में कई रियासतों का क़याम अमल में आया और तेलंगाना रियासत कई दहाकों की जद्दोजहद के बाद
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना को हासिल किया गया। इसके बाद भी नई रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कई शुकूक व शुबात का इजहार किया गया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उन शुकूक को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि 9 साल के दौरान केसीआर हुकूमत ने रियासत के हर शोबे में मिसाली तरक्की दिलाई, जिसकी वजह से आज तेलंगाना हर महाज पर दीगर रियासतों से आगे है। You would not believe it if I said this. Honestly, they said, sir, data goes only as back as 1980s. What happened prior to that, we really don't know, because there's no bookkeeping, there's no information, so I can't really give you that information. I'm just giving you this one example of one department where I worked. Even in Hyderabad, and you'd be probably amused and I'd be trolled if I said this, but I'll say it. I've become thick-skinned, like I said. You know, when we started looking at all the data of the Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board, when were the pipes laid, what should be replaced and what should be strengthened, what should be laid afresh, etc. Unfortunately, again, the data only goes so far. We don't have adequate data. Leave all that aside. Some things are even more interesting. See, back in 1980s, when Sri N.T. Ramarao was the Chief Minister, the then government had launched a program. तमिलनाडु के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज के वजीर डॉक्टर पलानी वेल त्यागराजन ने कहा कि वो तेलंगाना के आईटी पॉलिसियों और हिकमत अमलियों को अपनी रियासत में नाफिज करेंगे। उन्होंने एक टीम की क़यादत की जो यहाँ के मजबूत आईटी सेक्टर का मुताला करने के लिए तेलंगाना के 3 रोज़ा दौरे पर है। पीटीआर और टीम ने आईटी और सनत के वजीर के.टी. रामाराव से मुलाकात की। रामाराव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में ये जुमेरात के दिन मुलाकात हुई थी। आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने तेलंगाना के इख्तिराई माहौलियाती निज़ाम का दौरा किया, जिसमें टी वर्क्स, टी हब, डेबरी हब, गच्चीबोली में टी फाइबर ऑफिस शामिल है। बाद में उन्होंने हैदराबाद के टेक महिंद्रा कैंपस में आईटी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की। Ambition of applying technology to improve the daily interactions and the daily activities of people's lives in the state of Telangana. There are a lot of lessons that we can apply ourselves in our government. Of course, the continuity of having the same visionary leadership for 9 years plus now has allowed Telangana to get a very accelerated rate of growth in many technologies and in many executions. In the state of रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने निजामाबाद आईटी हब जॉब मेले का आज इफ्तिताह अमल में लाया। इस दौरान बीआरएस कायद ने कई मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों से बातचीत की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर कविता ने मीडिया से बातचीत करते हुए निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट अरविंद पर शदीद तनकीद की और उनसे मुतालबा किया कि वो उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को साबित करें, बसूरत दीगर अपने संगीन गलती पर माफ़ी मांगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़बरदस्त बारिश के दौरान जबरदस्त बारिश के दौरान रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद शहर से लापता हो गए हैं और ये पहली बार नहीं है कि वो निजामाबाद के अवाम के लिए दस्तयाब नहीं है। अरविंद के हालिया रिमार्क्स का जवाब देते हुए कविता ने कहा कि केसीआर हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों जैसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट, रैतु बंधु स्कीम, आसरा पेंशन, केसीआर किट्स और बहुत सी दीगर फलाही स्कीमों में मरकज की जानिब से मज़कूरा स्कीमों के लिए माली इमदाद और ताउन के अपने दावों को साबित करने को कहा। మనం 10 జాబ్లు క్రియేట్ చేయాలి అన్నదే నేను అనుకుంటా। సో అట్లా ఆలోచించవలసిందిగా మీ అందరినీ కూడా నేను దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను। వన్ మోర్ థింగ్ యూ షుడ్ నో, మన ఐటీ హబ్లో 745 సీట్స్ ఉన్నాయి, కానీ దాంతో పాటు టాస్ అంటే తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆ సెంటర్ను కూడా పెట్టినాం। అందులో ఒకటేసారి దే కెన్ ట్రైన్ అరౌండ్ 1000 స్టూడెంట్స్। సో మనకున్న డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇది ఇయర్ లాంగ్ ట్రైనింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి। సపోజ్ మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలనుకోండి, మీరు వచ్చి లాస్ట్లో ఒక అప్లికేషన్ వేసండి, సార్ బ్రింగ్ దిస్ కోర్స్ టు నిజామాబాద్, నేను తీసుకొస్తాను। ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు నిజామాబాద్లో ఇంజనీరింగ్ చేస్తుండొచ్చు, డిగ్రీ చేస్తుండొచ్చు, కానీ హైదరాబాద్ లాగా మనకు ఆప్షన్ లేదు। మనం పోయి డబ్బులు కడదామన్నా కూడా మనకు సాఫ్ట్వేర్లో ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే కోచింగ్ సెంటర్స్ లేవు। ఇగో ఇవాళ ఇప్పుడు ఐటీ హబ్ వచ్చిన తర్వాత అవి కూడా వస్తాయి, చాలా మంది వస్తారు, రేపు ట్రైనింగ్ సెంటర్లు పెడతారు, కోచింగ్ सेंटर्स। लोकसभा में भारत राष्ट्र समिति के फ्लोर लीडर नमा नागेश्वर राव ने
मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि वो मणिपुर मसले पर मुबाहिस की इजाज़त देने से क्यों इनकार कर रही है और मुसलसिल 2 दिन से BRS की जानिब से जो तहरीकात इल्तिवा पेश किए जा रहे हैं उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने मणिपुर में कशीदगी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हुए और ज़ख्मी हुए। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दूसरे दिन दूसरे अपोजिशन जमातों के साथ BRS ने भी मणिपुर मसले पर फौरी मबाहिस का हुकूमत से मुतालबा किया और तहरीकात इल्तिवा पेश की गई जिन्हें स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने नामंजूर कर दिया। BRS लीडर ने मुतालबा किया कि इस मसले पर ऐवान में बाज़ाब्ता मबाहिस मुनक़िद किए जाए और पार्लियामेंट का इजलास महज बिल्स की मंजूरी के लिए नहीं बल्कि दूसरे अहम मकासद के लिए भी होना चाहिए। तेलंगाना महिला कांग्रेस कायदीन ने मणिपुर वाक़े के खिलाफ आज JNTU स्क्वायर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया। इस एहतजाज में महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव और दीगर ने शिरकत की। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने जुमे को बहैसियत सदर BJP तेलंगाना यूनिट अपने नए ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ये चौथी मरतबा है कि पार्टी ने किशन रेड्डी को रियासती सदारत की जिम्मेदारी तफवीज़ की है। तेलंगाना में BJP के इलेक्शन इंचार्ज और रुकने राज्यसभा प्रकाश जावड़ेकर, पार्टी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग, रुकने राज्यसभा डॉक्टर K लक्ष्मण, करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट और साबिक सदर BJP बंडी संजय कुमार, अरकान असेंबली इटला राजेंद्र रघुनंदन राव, अरकान पार्लियामेंट स्वयं बापूराव, D अरविंद, सबक रुकने असेंबली कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। सदर पार्टी का ओहदा जायजा हासिल करने से कबल किशन रेड्डी ने चारमीनार के करीब वाक़ मंदिर में पूजा की और गन पार्क पर यादगार शहीदान तेलंगाना पर गुलाहे अकीदत पेश किए। डॉक्टर BR अम्बेडकर और ज्योतिराव फुले के मुजस्समों की भी किशन रेड्डी ने गुलपोशी की। విద్యార్థి ఉంటూ పార్టీ ఆఫీస్లోనే ఉంటూ పార్టీ ఆఫీస్లో నుంచే కాలేజీకి వెళ్ళి మళ్ళీ పార్టీ ఆఫీస్లో ఉంటూ పనిచేస్తూ ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి పనిచేసినటువంటి కార్యకర్తను పూర్తి సమయము నా వివాహం అయ్యేంత వరకు కూడా నేను 1995 వరకు కూడా పార్టీ ఆఫీస్లో ఉంటూ పనిచేశాను। ఆ రకంగా మరొక సాధారణ కార్యకర్తను ఈ రోజు ఒక జాతీయ పార్టీగా 4వసారి పార్టీ ఆదేశం మేరకు ఈ రోజు బాధ్యతలు చేపట్టారంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన పార్టీ ఏ రకంగా కార్యకర్తల ఆధారంగా పనిచేస్తున్నటువంటి పార్టీ। ఒక పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి ఘనత ఒక భారతీయ జనతా పార్టీలోనే సాధ్యం। ఒక పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక కార్యకర్త ఈ రోజు 4 సార్లు అధ్యక్షులు కావడం గాని కేంద్ర మంత్రి కావడం గాని। श्री किशन रेड्डी जी प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज उन्होंने काम समेटा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूं, तेलंगाना की जनता आपकी तरफ बड़ी गंभीरता के साथ देख रही है। तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है
क्योंकि तेलंगाना के अंदर इस समय केसीआर कुटुंब का तानाशाही शासन चल रहा है। लोग इस शासन से मुक्ति चाहते हैं। एक अहंकारी व्यक्ति, एक तांत्रिक व्यक्ति इस समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तेलंगाना की जनता की इच्छा है कि तेलंगाना के इस कुटुंब राज को, इस भ्रष्टाचारी राज को, इस तानाशाही केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंकिए। और उस उखाड़ने के लिए तेलंगाना की जनता को मालूम है कि केसीआर के शासन को हटाना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हुआ, आह्वान करता हुआ कि आप सबको अगले 100 दिन, आज से 100 दिन के अंदर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। इसलिए अगले 100 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मुट्ठ होकर मजबूती के साथ, एक शक्ति के साथ सदरनशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक से सदरनशीन सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन सरदार रविंदर सिंह, रुकन अखिलती कमीशन सरदार दर्शन सिंह के अलावा सदर गुरुद्वारा साहिब बार मुबला अत्तापुर सरदार सुखदेव सिंह और हैदराबाद और करीमनगर के सिख तबके की शख्सियतों ने मुलाकात की और सीविंग मशीन के लिए अपने तबके की दरखास्तें उनके हवाले की। हुकूमत तेलंगाना की तमाम अखिलती स्कीमात में सिख तबके की दरखास्तों पर भी गौर करने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिनमें क़ज़ेजात और सीविंग मशीन वगैरह शामिल हैं। सदरनशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन को बताया गया कि कई सिख तबकात तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में ख़तए गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए सरकारी स्कीमात से उन्हें मुस्तफ़ीद किया जाना चाहिए। तेलंगाना स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत पर आज हैदराबाद जिले के तहत आने वाले असेंबली हल्कों में मोबाइल गाड़ियों के जरिए वोट के हक से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा असेंबली हल्के की सतह पर ईवीएम वीवीपैट पर भी शऊर बेदारी की गई। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिले के तमाम असेंबली हल्कों के इलेक्टोरल ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो असेंबली इंतखाबात के नोटिफिकेशन की इजराई तक इसी तरह मोबाइल गाड़ियों के जरिए बेदारी मुहिम चलाएं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए वोट के हक के इस्तेमाल का भी जेएचएमसी के सदर दफ्तर में तरबियत दी जा रही है। चहलकदमी के दौरान एक 28 साल नौजवान कल्ब पर हमले के बाइस फौत हो गया। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम में जुमे को पेश आया। श्रीहरि नामी यह नौजवान राजम मंडल के मौजू मोगरी विलासा में अपने मकान के करीब चहलकदमी कर रहा था कि अचानक गिर पड़ा। राहगीरों ने उसे राजम के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज फौत हो गया। इस नौजवान ने हाल ही में इंजीनियरिंग की तकमील की थी और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हालिया महीनों के दौरान इस किस्म के कई वाक़यात पेश आए हैं, जहां नौजवानों की अचानक वर्जिश करने और स्पोर्ट्स खेलने के दौरान कल्ब पर हमलों के बायस अचानक मौत हुई है। हैदराबाद में एक नकली एसीबी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 28 साल जय कृष्णा, जो इस वक्त बेंगलुरु में मुकीम है, इसका ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया। उसने ग्रेजुएशन मुकम्मिल किया और वो साबिक में सब इंस्पेक्टर पुलिस के इम्तिहान में शिरकत के लिए कोचिंग भी हासिल कर चुका है। उसने एक तेलुगु फिल्म गैंग देखी थी जो नकली एसीबी ऑफिसर पर मबनी थी। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसी अंदाज में सरकारी हुकाम को लूटने का प्लान बनाया। मुलजिम और उसका साथी सरकारी ओहदेदारों से फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ एसीबी के ओहदेदारों के तौर पर करवाते और बतलाते कि एसीबी को उनके खिलाफ बदनुमानी से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई है और उसकी तहकीकात की जा रही है। कार्रवाई को रोकने के बहाने वो उनसे रकम वसूल करते थे। मुलजिम के खिलाफ जुमला 34 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें नकली एसीबी ऑफिसर बनकर लूटने के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 केसेस और दीगर मुकामात पर 16 मुकदमा शामिल हैं। नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में रेड हिल्स में वाक़ एक होटल कन्हैया ग्रांड में एक शख्स मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। उस शख्स की पहचान अब्दुल अजीम अली के तौर पर की गई। इत्तला मिलने पर नामपल्ली पुलिस और सुराग रसा टीम मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।